लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 50वां अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त परिषद की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से जे.एन. तिवारी को लगातार 7वीं बार संयुक्त परिषद का अध्यक्ष चुना गया। उपस्थित सदस्यों ने उन्हें नई कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व भी सौंपा। अधिवेशन को संबोधित करते हुए जे.एन. तिवारी ने पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा की और संयुक्त परिषद के 62 वर्षों के सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुख्य अतिथि के समक्ष कर्मचारियों की प्रमुख मांगें भी रखीं। इनमें 8वें वेतन आयोग से पहले लंबित वेतन विसंगतियों का निपटारा, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली जारी करना और आशा, बहु व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम मानदेय तय करना शामिल है। अधिवेशन में महामंत्री ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र व श्री राम जी की भव्य मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों और संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के प्रति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि समय समय के ऊपर जब जब कर्मचारियों की जैसी भी मांग आई उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया। आगे भी 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब जब उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया गया और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई थी। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया है और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते पर चलने का रहा है। चाहे वो केंद्र के बराबर डीए का मामला रहा हो, चाहे वो वेतन का मामला रहा हो जिसकी लड़ाई 1986 में लड़ी गई, या संविदा कर्मियों को वेतन 7वां वेतन आयोग देने की बात कही हो, या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात हो, राज्य कर्मचारी ने संयुक्त परिषद में ये सारी लड़ाइयां लड़ी और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मना रहे हैं। ये अपने आप में माइलस्टोन है कि एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के रूप में। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हम यहाँ तक की यात्रा पर पहुंचे हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, डेली वेजर कर्मी है, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज बनने का प्रयास हम करते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हमने आवाज उठाया है। प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए, आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है हमारे इस अधिवेशन का, दूसरा सेशन है जिसमें नए वर्ष की कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहले सामान्य मांगे हैं। सामान्य मांगों में रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई है, वो सरकार स्तर पर लंबित पड़ी रहती है। समय से पदोन्नतियां हैं वो नहीं हो पाती हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है। यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है।
विभिन्न विभाग हैं, खाद्य रसद विभाग है, चकबंदी है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, आशा बहु है, इनकी समस्याएं हैं, समाज कल्याण विभाग है, जनजातीय विकास विभाग है, संवर्गीय समस्याओं को भी हमने रखा है, PWD है। इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की भी इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में उस पर विचार किया गया है और आगे की रणनीति अभी थोड़ी देर में हम लोग तय करेंगे।